हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब राहुल S91 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, द्वीपों समेत भारत की जलीय सीमा की लंबाई। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुझे पता है भारत का समुद्र कहाँ से कहाँ तक है। ये है आपका समुद्र, ठीक है, भारत का समुद्री सीमा। और स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा आपकी ये है, ठीक है, जो स्थल से लगी हुई है वो स्थलीय सीमा है, और जल से लगी हुई है वो जल वाली ये सीमा है। तो दोस्तों देखेंगे भारत में जो स्थलीय सीमा है वो हम ये देख सकते हैं। गुजरात से स्टार्ट हुई, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और उत्तर प्रदेश भी आता है, सिक्किम आता है आपका, और अरुणाचल प्रदेश होता हुआ, और ये आपको पता है मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर लंबाई है किसकी? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, जो हम दोस्तों बड़े आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, वहीं बात करें हम भारत की जलीय सीमा की लंबाई, तो हमारे गुजरात से स्टार्ट होती हुई है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, ये कैसी सीमा है? दोस्तों, ये जलीय सीमा है जो हमारे जल क्षेत्र को कवर करती है भारत की। तो इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है इसकी? 6100 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, जो स्थल क्षेत्र को कवर करती है, और जलीय क्षेत्र को 6100 किलोमीटर। दोस्तों, वहीं जलीय सीमा को और द्वीपों सहित भी शामिल कर लिया जाए, जो हमारे ये द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, ठीक है, इनको भी शामिल कर लिया जाए, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों, मैंने क्या बताया, अगर द्वीपों समेत और जलीय सीमा को शामिल कर लिया जाए तो इसकी लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। तो दोस्तों, मैंने कौन सी 3 चीज़ें देखी। एक हो गया आपका स्थलीय सीमा की लंबाई, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,000। स्थलीय सीमा आपका ये हो गई 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा आपकी ये है, कितनी? 6100 किलोमीटर। और तीसरा पॉइंट है जलीय और द्वीपों सहित भारत की क्षेत्र की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। दोस्तों, हमने अभी 3 चीज़ों को समझा है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 15,200 किलोमीटर। दूसरा, भारत की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से, ठीक है, जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। और यह द्वीपों को और जलीय सीमा को शामिल कर लिया जाए तो लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस पॉइंट को बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। तो कितना हुआ? स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, यदि द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर। दोस्तों, भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य, जो तट से मतलब जो समुद्री सीमा को जुड़े हुए हैं, वो कितने? 9 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश को कितने? 4। तो राज्य कौन कौन से? आपका पहला होगा गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा होगा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा, 9वां पश्चिम बंगाल। दोस्तों, सबसे बड़ा तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। दूसरा, 4 केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा कौन कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप। तो दोस्तों, क्या बताया, भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की तटीय सीमा लगती है। उसमें हमने अभी देखा 9 राज्य हो गए और 4 केंद्र शासित प्रदेश ये हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।